कानपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश अपनी ही पत्नी के सम्मान को नहीं बचा पा रहे हैं। डिम्पल यादव अखिलेश की पत्नी है और साथ ही उनकी ही पार्टी से सांसद भी है। दरअसल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और इसके बाद से देश प्रदेश में खलबली मच गई थी। भारत के अलग अलग राज्यों के अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन सपा सरकार इस पर मौन धारण कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है, विपक्ष भी इसी मुद्दे पर चुप क्यों है, डिम्पल यादव की अपनी पार्टी क्यों चुप है, उनके पति ने अभी तक इस बयान के खिलाफ क्यों नहीं बोला। क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। साथ ही उसके बाद एक निजी टीवी चैनल में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी का एक बयान, जिसमें उन्होंने डिम्पल यादव जी के वस्त्रों को लेकर एक बहुत ही घटिया, फूहड़ और शर्मनाक टिप्पणी की थी, जिसको मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सभी सांसद, सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मौन, ये बहुत ही चिंताजनक है। डिम्पल यादव भले ही हमारी राजनीतिक विरोध पक्ष से आती हूँ, लेकिन वो एक महिला है और एक भद्र महिला है। देश ने कभी भी उनके वस्त्रों पर कोई टिप्पणी नहीं की, जैसा कि सामान्य महिलाएं, हिंदू महिलाएं वस्त्र पहनती हैं, उसी तरीके से वो भी पहने। उस पर एक मौलाना की टिप्पणी बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि जो मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका बयान ये स्पष्ट करता है कि इस्लाम में जो बुर्का नहीं पहनती हैं महिलाएं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई मत की महिलाएं जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनकी नज़र में वो उसी भाव की हैं जैसा उन्होंने डिम्पल के लिए प्रयोग किया। तो ये तो मौलाना से भी मैं कहूँगा कि वो स्पष्ट करें, क्या जो बुर्का नहीं पहनती उनकी नज़र में उनको इसी दृष्टि से देखते हैं, सभी इस्लाम के लोग इसी तरह से देखते हैं? ये एक बहस होनी चाहिए पूरे समाज में, और सभी समाज के लोग वो जानने का हक है कि वो स्पष्ट करें कि उनकी नज़रिया उनका किस तरह से शेष धर्म के प्रति रहता है। दूसरा, अखिलेश यादव जी, अगर यही बात किसी हिंदू धर्म के संत महंत ने कहा होता तो आज अखिलेश यादव सहित पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में दंगा फसाद कर रही होती, अराजकता फैला रही होती। लेकिन वोट बैंक के कारण से वो आज मुंह पर एकदम से दही जमा कर बैठे हैं, वो एकदम से फेविकोल चिपका लिया अपने होठों पर। कोई समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी बोलने की स्थिति नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण में इतने मंदगाम हो गए हैं, ये शेष समाज को समझने की जरूरत है। क्योंकि जो अपने पत्नी के अपमान पर चुप हो सकता है, वो शेष समाज के अपमान पर उसकी भाव क्या होंगे, भूमिका होगी, ये पूरे समाज के लिए आज समझने का वक्त आ गया। दूसरा, अखिलेश यादव अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो वो मौलाना साजिद रशीदी से क्षमा मांगकर ये तो कह ही सकते हैं कि वो मस्जिद के प्रोटोकॉल को भूल गए थे। भविष्य में अपनी पत्नी को वो मस्जिद जब भी ले जाएंगे तो बुर्का पहना कर ले जाएंगे। या तो वो इसका विरोध करें या अपनी गलती को महसूस करके दोबारा के लिए वो बुर्का पहनने के लिए उनको आश्वासन देकर क्षमा मांगे। कुछ ना कुछ एक चीज जरूर उनको करना चाहिए। उनकी चुप्पी समाज को इस समय बहुत गहरे अवसाद में डाल रही है कि एक इतना बड़ा नेता अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है। वो शेष समाज के अगर कोई सम्मान की बात आएगी तो उनका क्या भाव है? भारतीय जनता पार्टी अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की जो टिप्पणी होती है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उसके पक्ष में खड़ी होती है। आप लोग किस तरीके से इस पर कार्रवाई करेंगे और किस तरीके से अखिलेश यादव का जो वक्तव्य उसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, अखिलेश यादव तो मौन है। ये एक हिंदू महिला का अपमान है, महिला का अपमान है, और विशेष तौर से हिंदू महिला के ड्रेस कोड पर हमारे समाज की सभी महिलाएं इसी तरह के वस्त्र पहनती हैं, इसलिए वो अपमान को हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हमारे यहाँ सांसद में, हम पूरे प्रदेश भर में हमने नेतृत्व से भी बात किया है कि इस विषय को अखिलेश अपने किसी मजबूरी कारण से चुप हो सकते हैं, भाजपा इस पर चुप नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी, भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर के यशस्वी जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अनिल दीक्षित जी, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सभी छायाकार, आपको आज एक विशेष विषय को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने सांसदों के साथ एक बैठक की। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि उन्होंने एक धार्मिक स्थल को समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरह उपयोग किया करते हैं। मंदिर में जब राम मंदिर बना था तो तमाम तरह की वो प्रतिक्रियाएं जिस तरह से बैठे हैं, एक तो ये आपत्तिजनक है। और उसी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक